हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे सीखना सीखना या सीखने के बारे में। सीखने के बारे में इसका पहला भाग हम अपलोड कर चुके हैं। ये है दूसरा भाग, जिसमें हम इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। अर्थात जब आप लर्निंग कर चुके हों पर्याप्त मात्रा में, जब आप के पास में अर्थात आफ्टर नॉलेज, जब आपके पास में नॉलेज हो तो सीखना इम्पोर्टेंट बनता है। यूं तो सीखना तो हर हालत में इम्पोर्टेंट बनता है। सीखना क्यों जरूरी है, अर्थात यहाँ पर सीखने के हम किस पक्ष की बात कर रहे हैं, सीखने के किस पहलू की बात कर रहे हैं, क्या सीखना इम्पोर्टेंट है और क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है। क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो कार्य या जो चीज़ें हम नॉलेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे मानिएगा कि जो चीज़ें जो कुछ आप नॉलेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ें आप सीख करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या वो चीज़ें सीख करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लिया नॉलेज बिना सीखा हुआ है, अर्थात वह पक्ष जो कि सिर्फ केवल नॉलेज तक ही सीमित है, यदि वो कुछ आपको सिखा नहीं रहा या उससे यदि आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो उससे आपका अधूरा डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात पर जोर दिया है कि जो सीखता है, अर्थात दिमाग को कार्य कुशल बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, कितना जानना जरूरी है, उससे दिमाग कुशल होता है, ठीक है। लेकिन सीखने से अर्थात दिमाग में स्टोर होता है इंफॉर्मेशंस, और हमारे अन्य बॉडी पार्ट्स में सीख करके ही हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। क्या अन्य बॉडी पार्ट्स में स्टोर करना या नॉलेज को स्टोर करना क्या जरूरी है? शायद जरूरी है। अभी तो शायद कह रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये सिद्ध कर दें कि हाँ नहीं, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अर्थात देखा ये जाए कि सीखने के संदर्भ में कुछ ही नॉलेज उपलब्ध हो पाता है, या मान लिया किस रूप में नॉलेज उपलब्ध हुआ है, इसके बारे में कुछ सटीक रूप से हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि सीखना अपने आप में अभी एक सर्च या रिसर्च का विषय है। अर्थात यह सीखना फुटकर रूप में उपलब्ध है, अलग अलग रूपों में उपलब्ध है, या फिर अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग यूनिट के रूप में उपलब्ध है। क्योंकि यदि आप सीखे हुए नहीं हैं तो आप कुछ ही कर सकते हैं। यदि आप सीखे हुए हैं तो आप कुछ से ज़्यादा कर सकते हैं। अर्थात इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि क्या सीखना महत्वपूर्ण है। अब क्या सीखना महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि क्या क्या सीखा जा सकता है, क्या क्या आप सीख सकते हैं, और क्या क्या सीखने में आपका इंटरेस्ट है। अर्थात जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए
भाषा का सीखना ज़रूरी है। नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भाषा का सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सीखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए पहले भाषा का सीखना ज़रूरी है। अर्थात बोलना, पढ़ना और लिखना ज़रूरी है, तभी आप और अधिक ज़्यादा मात्रा में आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ,